बहुत समय पहले आर्यावर्त के दक्षिण में सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा वीरसेन थे। वे साहसी, बुद्धिमान और अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे स्वयं को राजा नहीं बल्कि प्रजा का सेवक मानते थे। इसी कारण प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा वीरसेन का दरबार प्रतिदिन प्रातः खुलता था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और राजा धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनते थे। उनके राज्य में एक ही नियम था, न्याय में न तो धन का प्रभाव चलता था और न ही पद का। एक वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से खेत सूख गए, नदियां सिमट गईं और अनाज की भारी कमी हो गई। गरीब किसान और मजदूर भूख से परेशान हो गए। इसी कठिन समय में कुछ स्वार्थी व्यापारियों ने अनाज छिपाकर महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। ये समाचार जब राजा वीरसेन तक पहुंचा तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की सभा बुलाई। कुछ मंत्रियों ने व्यापारियों का पक्ष लिया, लेकिन राजा ने दृढ़ स्वर में कहा कि यदि प्रजा दुखी है तो राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। राजा वीरसेन ने राजकोष के भंडार खुलवाए और सस्ते दामों पर अनाज बांटना आरंभ किया। साथ ही कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को दंडित किया गया। अकाल की समस्या से राज्य अभी उभरा ही था कि पड़ोसी राज्य के राजा ने सूर्यगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना ली। उसने सोचा कि कमजोर अवस्था में सूर्यगढ़ को जीतना आसान होगा, किंतु राजा वीरसेन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और सैनिकों में नया उत्साह भर दिया। राजा के साहस और रणनीति के सामने शत्रु सेना पराजित हुई और सूर्यगढ़ की रक्षा हुई। युद्ध के बाद राजा वीरसेन ने किसी प्रकार का विजय उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रजा पूरी तरह सुखी और सुरक्षित नहीं होगी तब तक उत्सव का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने सिंचाई की नई व्यवस्था करवाई, किसानों की सहायता की और राज्य को फिर से समृद्ध बनाया। राजा वीरसेन का शासन न्याय, करुणा और साहस का प्रतीक बन गया। उनका नाम इतिहास में एक ऐसे राजा के रूप में दर्ज हुआ जिसने सत्ता को नहीं, कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। वन कहानी की सीख: सच्चा राजा वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की सेवा और न्याय के लिए करे।